पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग कर लो और कुछ नहीं है। ये लेजेंड से मैं कह रही हूँ, कोई इनका कोच बनने को तैयार नहीं। कहते टीम ही इतनी बदतमीज है, सुनती ही नहीं किसी की। और जो आगे स्टूडेंट है वो फिर उनसे दो हाथ हाँ, आगे हैं, तो आगे ये है, सारा तो आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, इसको हम कभी सुधार ही नहीं सकते। यानी पूरी पाकिस्तानी टीम आपके मुताबिक बिगड़ी है। हाँ, अभी देखो रोहित शर्मा कप लेके आया, हमारा बाबर कहता है मेरे पास डाटा बहुत है। जोन का डाटा मतलब गरीब उनकी सोच है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से तो परफॉर्मेंसेस का पता चलता है। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा तवज्जो ना कमर्शियल्स करने में लगी रहती है। शुएब अख्तर की क्या बात कर रही हूँ, उस दिन मैंने कमर्शियल देखे, कहते मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द थी और मैंने हर बायोटिक्स की मेडिसिन यूज की, मेरे घुटनों की दर्द चुटकी बजाते गायब हो गए। तो जब ये ऐसे कोई मेडिसिन के ऐड दे रहा होता है कि मेरे घुटने खराब है, तो फिर ये कैसे हराएंगे ना। वजह तो मुझे नहीं पता। एक्चुअली हमारे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही बहुत बड़ा मसला है। एक्चुअली जो सियासतदान होते हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं जिन्होंने खुद कभी क्रिकेट नहीं खेला हुआ। जैसे मोहसिन नकवी साहब क्या कोई खिलाड़ी रहे हैं क्या? वो कोच थे, वो कभी वजीर दाखिला बन जाते हैं और कभी जो है पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं। पसंद आती है वो वहाँ पे आके वाह। और शाहिद अफरीदी कभी एनजीओ बना रहा है। आपको बताऊं वीगो दाल आ जाता है ऐसी बातें करने से। नहीं कि शाहिद अफरीदी कभी अपनी वो एनजीओ के लिए फंड इकट्ठे कर रहा होता है, कभी वो पॉलिटिक्स में इमरान खान को रोस्ट कर रहा होता है और अब जो है सीरीज खेलने चला गया। तो मतलब अगर हम एमएस धोनी की बात करें या इंडिया के लेजेंड्स की बात करें तो उनका ये है कि अगर वो क्रिकेटर है तो वो पूरे लाइफ क्रिकेटर ही रहते हैं, ठीक है। अपने क्रिकेट से रिलेटेड जो है शो करते हैं। हमारे आधे से ज्यादा क्रिकेटर सियासत के अंदर बैठे होते हैं और जो है आधे से ज्यादा जो है वो में घुसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने देखा कि इंडियन टीम 2022, 2023, 2024 से पाकिस्तान को लगातार हराती आ रही है और आज तो क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बात ज्यादा ना फिटनेस की भी आती है। शुएब अख्तर कह रहा है मैं फिट हूँ, शाहिद अफरीदी कह रहा है मैं फिट हूँ, उमर अकमल कहता है मैं फिट हूँ। जब उनका जो मुकाबला होता है वो होता है इंडियन टीम के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं फिटनेस भी मैटर करती है। और साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा तवज्जो ना कमर्शियल्स करने में लगी रहती है। शुएब अख्तर की क्या बात कर रही हूँ, उस दिन मैंने कमर्शियल देखे, कहते मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द थी और मैंने हर बायोटिक्स की मेडिसिन यूज की, मेरे घुटनों की दर्द चुटकी बजाते गायब हो गए। तो जब ये ऐसे कोई मेडिसिन के ऐड दे रहा होता है कि मेरे घुटने खराब है, तो फिर ये कैसे हराएंगे ना। पाकिस्तानी लेजेंड से लेके स्कूल प्लेयर से लेके जो चैंपियंस क्रिकेटर रिसेंटली खेलने एड्स में करते हैं। नहीं कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे सवाल पे नहीं हंस रही। मैं ये कह रही हूँ कि यार छोटे प्लेयर्स हो या बड़े प्लेयर हो, यानी तुमने सवाल बहुत अच्छा पकड़ा है, इसको काटना मत। तुम अपने तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि ये टीम की बुनियाद ही कुछ ऐसी है ना, पुराने हो या नए हो सब सारे एक जैसे ही चल रहे हैं। सब तरबियत ही एक जैसी की गई है, उनको कुछ समझ। अगर वो अभी देखो रोहित शर्मा कप लेके आया, हमारा बाबर कहता है मेरे पास डाटा बहुत है। जोन का डाटा मतलब गरीब उनकी सोच है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से तो परफॉर्मेंसेस का पता चलता है। आज आपने इतना अच्छा इंटरव्यू देने का सोचा कैसे? वजह तो मुझे नहीं पता। एक्चुअली हमारे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही बहुत बड़ा मसला है। एक्चुअली जो सियासतदान होते हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं जिन्होंने खुद कभी क्रिकेट नहीं खेला हुआ। जैसे मोहसिन नकवी साहब क्या कोई खिलाड़ी रहे हैं क्या? वो कोच थे, वो कभी वजीर दाखिला बन जाते हैं और कभी जो है पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं। पसंद आती है वो वहाँ पे आके। वाह। और शाहिद अफरीदी कभी एनजीओ बना रहा है। आपको बताऊं वीगो दाल आ जाता है ऐसी बातें करने से। नहीं कि शाहिद अफरीदी कभी अपनी वो एनजीओ के लिए फंड इकट्ठे कर रहा होता है, कभी वो पॉलिटिक्स में इमरान खान को रोस्ट कर रहा होता है और अब जो है सीरीज खेलने चला गया। तो मतलब अगर हम एमएस धोनी की बात करें या इंडिया के लेजेंड्स की बात करें तो उनका ये है कि अगर वो क्रिकेटर है तो वो पूरे लाइफ क्रिकेटर ही रहते हैं, ठीक है। अपने क्रिकेट से रिलेटेड जो है शो करते हैं। हमारे आधे से ज्यादा क्रिकेटर सियासत के अंदर बैठे होते हैं और जो है आधे से ज्यादा जो है वो में घुसे होते हैं। तो मैंने एक जर्नल बात की है कि अगर खिलाड़ियों का, जैसे आपने कहा कि दोनों लेजेंड्स आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लेजेंड्स की वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हमारे लेजेंड्स ने अनबीतन आए हैं इस जो टूर्नामेंट है, इंडियन लेजेंड्स भी अनबीतन आए, लेकिन फिर भी इंडिया बाजी मार गया। तो अभी हम वर्ल्ड कप से नहीं निकले। हम क्या अभी इंडिया अपने वर्ल्ड कप से नहीं निकले, वर्ल्ड कप का शौक नहीं निकले, लेजेंड्स ने दूसरा दे दिया। एग्जैक्टली मैं भी ये कह रही हूँ कि अभी हम स्टिल वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ ना कुछ देख रहे हैं। अभी वो एक चीज पाकिस्तान से निकली नहीं है, वो भी अब लेजेंड्स वाला मसला भी आ गया है।
मैं ये कहूंगी कि इंडिया चाहे T20 में हो, उनकी मैं बोलती हूँ वो ट्रेन हो गया और उन्हें पता है कि अगली टीम को हमने किस तरह से हराना है, तो उनको अब कुछ भी मैटर नहीं करता आगे कौन सी मर्जी टीम हो, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो। पैशन है और दिल लगा के खेलते हैं ना, कमर्शियल कम करते हैं, ग्राउंड में ज्यादा टाइम देते हैं। यानी एड्स पे नहीं करते, ज्यादा मेहनत पे फोकस। हमारा हर खिलाड़ी को लेकिन भी, वो तो लेजेंड्स रिटायर हो गए, वो कर सकते हैं, वो उन्होंने कभी कभी क्रिकेट किया। लेकिन कभी की बात नहीं है ना, अगर आप फिट हो तो आपको परफॉर्म भी तो करना होता है ना। हमारे खिलाड़ी कोई चिंगम की मशहूरी दे रहा, कोई कह रहा है मेरे पास डाटा बहुत है, कोई पेप्सी पी रहा होगा, कोई टोपियां पहन के, तो फिर ये कैसे प्ले जो करेंगे? खिलाड़ी हैं वो अपने काम पे फोकस करते हैं ना कि कमर्शियल पे। अगर वो किसी चीज की इससे कहा कमर्शियल जाता है कि बीसीसीआई रिच बहुत है, क्योंकि उनके प्लेयर्स के पास इतना पैसा होता है कि उधर उनको इधर उधर देखा। एक्चुअली वो बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी एक इंडिया की भी वर्थ बनती है और खिलाड़ी की भी वर्थ बनती है। हमारे वाले च्युइंगम, टाफियां और जूस के एड्स दे रहे होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कितने फ्री हैं, इनके पास कितना ज्यादा टाइम है। आपके पास इतना बड़ा फेम है तो आप उस फेम को अपनी परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग कर लो और कुछ नहीं है। ये लेजेंड से मैं कह रही हूँ, कोई इनका कोच बनने को तैयार नहीं, कहते टीम ही इतनी बदतमीज है, सुनती ही नहीं किसी की। और जो आगे स्टूडेंट है वो फिर उनसे दो हाथ हाँ, आगे हैं, तो आगे ये है, सारा तो ये- आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, इसको हम कभी सुधार ही नहीं सकते। यानी पूरी पाकिस्तानी टीम आपके मुताबिक बिगड़ी है। हाँ, पता नहीं लेजेंड्स तुम किसे बोल रहे हो, मुझे तो ये भी अभी समझ नहीं आया।